अभी हम लोग चर्चा करेंगे भिन्न संख्या पर। ठीक है, भिन्न संख्या मूल रूप से जो है ना, भिन्न संख्या का मतलब होता है पी क्यू के रूप में वो लिखा जा सकता है, उसको भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न संख्या बराबर है। ठीक है, नॉर्मल इधर हम लिख देते हैं आपको। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। ठीक है, तो भिन्न इक्वल टू क्या होता है, अंश बाई हर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंश को पी। ठीक है, या इधर हम लिख दिया पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अंश को कहा जाता है पी या हर को कहा जाता है क्यू। ठीक है, तो भिन्न संख्या क्या है, यानी कि फ्रैक्शन नंबर क्या है। भिन्न संख्या को अंग्रेजी में फ्रैक्शन नंबर कहा जाता है। जब किसी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, पी बटा क्यू के रूप में जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ दिए हुआ है 5/3। ठीक है, 5 इसका अंश है, 3 हर है। 5/3 भिन्न संख्या हो गया। 9 अंश है और 4 हर है। 9/4 भिन्न संख्या हो गया। ठीक है, इत्यादि। इसके अलावा वो आगे तक हम लिख सकते हैं। अब जो है कि भिन्न संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भिन्न संख्या होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो मूल रूप से भिन्न संख्या 6 प्रकार के होते हैं। भिन्न संख्या 6 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार है या इस प्रकार है, दो तरह से लिख सकते हैं। पहला है सम भिन्न या उचित भिन्न। ठीक है, इसको हम दोनों नाम से पुकार सकते हैं। ठीक ना, इसको कह सकते हैं हम सम भिन्न या उचित भिन्न भी कह सकते हैं। दोनों कहेंगे, दोनों में कोनो गलत नहीं होगा। उचित भिन्न भी होगा और सम भिन्न भी हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा है विषम भिन्न। तीसरा है संयुक्त भिन्न। ठीक है, अब नंबर जो हम लोग पढ़े हैं, सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि जो पढ़ करके आए। सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाता है, सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटे वो विषम संख्या होता है। संयुक्त शब्द कहने का तात्पर्य होता है जो मिला जुला हो, मिली जुली सरकार हो। ठीक है ना, ये संयुक्त भिन्न हो गया। उसके बाद में होता है इकाई भिन्न। ठीक है, और होता है तुल्य भिन्न। तुल्य के मतलब एक दूसरे से तुलना किया जाता है, वो तुल्य भिन्न होता है। समहर, सम माने बराबर, हर और भिन्न नहीं। समहर यही से पता लगता है जिसका हर जो है बराबर हो। ठीक ना, मैथ में सम संख्या भी होता है। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर भी होता है। ठीक है, तो भिन्न संख्या 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में भिन्न संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न और समहर भिन्न होता है। अब सम भिन्न क्या है या सम भिन्न संख्या क्या है, तो जिस भिन्न संख्या में हर बड़ा हो। ठीक है, जिस भिन्न संख्या में हर बड़ा हो और अंश छोटा, यानी कि कहता है हर बड़ा और अंश छोटा हो। नीचे वाला बड़ा रहेगा और ऊपर वाला छोटा रहेगा। इसका कहने का मतलब है, कहता है हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। या दूसरी भाषा में हम उसको कह ले कि अंश हर से छोटा होता है, उसी सम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 5/7 दिया हुआ। 5 क्या है, अंश है। 7 क्या है, हर है। अब 5 बड़ा है 7 से कि छोटा है, 7 से 5 छोटा है और 5 से 7 बड़ा है। फिर इसी तरह 9/11 यानी कि 9/11 है, तो 9 अंश है, हर जो है 11 है। कहता है हर बड़ा होता है, हर बड़ा है ना, अंश छोटा हो। अंश छोटा है नहीं, यानी कि अंश हर से छोटा है, उसको हम क्या कहते हैं, सम भिन्न संख्या कहते हैं। जिस भिन्न संख्या का अंश जो है बड़ा होगा और हर अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इसमें तो कुछ याद करना नहीं, खाली नाम याद रहेगा, याद हो जाएगा। जिस भिन्न संख्या का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम सम भिन्न, ठीक है, या उचित भिन्न संख्या कहते हैं। दूसरा हमारा विषम भिन्न संख्या क्या है। विषम भिन्न संख्या क्या है, ठीक है,
क्या है, विषम भिन्न संख्या क्या है। तो जिस भिन्न कहा कि जिस भिन्न में या जिस भिन्न संख्या में अंश बड़ा हो, इसमें क्या था, अंश छोटा था, इसमें क्या है, अंश बड़ा और हर छोटा हो, यानी कि अंश हर से बड़ा हो। ठीक है, इसमें अंश जो है हर से छोटा है, इसमें हर बड़ा है, और विषम भिन्न संख्या में क्या कहता है कि हर छोटा है। ठीक इसके उल्टा हो गया, कहता है कि जिस भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा हो, यानी कि अंश हर से बड़ा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 7/3 है, 7 क्या है, बड़ा है, 3 छोटा है। 7 अंश है, 3 हर है। कहा अंश बड़ा है, 7 अंश है तो ये बड़ा है, और 3 है ये छोटा है। फिर अंश 9 है तो ये बड़ा है हर से। किससे बड़ा है, हर से। हर 4 है और 9, और अंश जो है 9 है, तो हर 4 से 9 बड़ा है, या 9 से हर छोटा है। ठीक है, 14/3 है, तो 14 अंश है, 3 हर है। हर क्या है, छोटा है, अंश क्या है, बड़ा है। अभी 15/7 है, 15 अंश है, 7 हर है। ठीक है, तो 15 क्या हो गया, बड़ा है, 15 अंश है, 7 हर है, 7 से 15 बड़ा है। ठीक है, यानी कि जिस भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी कि अंश हर से बड़ा हो, उसे भिन्न हम कहता है, उसे विषम भिन्न या विषम भिन्न संख्या कहते हैं। अगला हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त भिन्न संख्या क्या है या संयुक्त भिन्न क्या है। ठीक है, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। तो जो भिन्न पूर्णांक में हो, ठीक है, पूर्णांक का मतलब जैसे ये लिखा हुआ, लिखा हुआ 2.3/4। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे तो 4 दूना 8 और 3 11/4। हम इसको 2 प्लस, एक बार हम लोग चर्चा किए थे, घंटा इत्यादि को चेंज करने के लिए इसकी सहायता लेते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। इसको ऐसे नहीं करके फिर ऐसे कर दिया, इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसका बाटा भर के जोड़ कर लेते हैं हम। नहीं तो 4 आ गया था, इसके नीचे 1 है तो 1 चौका 4 था, 2 चौका 8, और 3 का 3 रह गया, 4 एकम 4 था, 3 का 3 होता, 8 3 11/4 हो गया। यहाँ पूर्णांक में कहा कि जो भिन्न पूर्णांक में हो तथा अंश हर का से छोटा, अंश जो है हर से छोटा हो। तो अभी यहाँ जो है अंश 3 है और हर कितना है, 4। अंश हर से छोटा है। ठीक है, कहा अंश हर से छोटा हो तथा पूर्णांक तोड़कर ज्ञात करने पर, तथा पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो तोड़कर ज्ञात करने पर अंश हर से बड़ा हो जाए। जब तक नहीं तोड़ते तो अंश हर से छोटा है, जब पूर्णांक तोड़ते हैं तो अंश हर से बड़ा हो जाए, उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ तोड़ दिए, यहाँ पर क्या है, 4 बड़ा है, 3 छोटा है। यहाँ पर क्या है, 4 छोटा हो गया, 11 बड़ा हो गया। यहाँ पर अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो पूर्णांक तोड़ का भी, पूर्णांक तोड़कर ज्ञात कर अंश हर से बड़ा हो जाए, उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं या संयुक्त भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी यह चर्चा की इकाई भिन्न क्या है। ठीक है, इकाई भिन्न यानी कि चौथी नंबर है, इकाई भिन्न क्या है या इकाई भिन्न संख्या क्या है। तो जिस भिन्न का अंश 1 हो, जिस भिन्न का अंश 1 हो, यानी कि अंश नीचे वाला को कहा जाता है, ऊपर वाला को, तो याद रखिएगा ऊपर वाला को अंश नहीं, नीचे वाला जो होता है उसको हर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाला है, नीचे वाला है, बीच में बाई लिखा हुआ है। ठीक है, अंश बटा हर है। ठीक है, ऊपर जो भी संख्या होगा अंश होगा, नीचे जो भी संख्या होगा हर होगा। नहीं कि भिन्न बराबर या भिन्न संख्या बराबर ऐसा होता है। इकाई भिन्न क्या है, जिस भिन्न का अंश 1 हो, क्या हो, 1 हो, और हर शून्य के अलावा, शून्य रहेगा तो शून्य ही हो जाएगा, ताकि 1/0 लिखेंगे तो शून्य आ जाएगा वैल्यूएशन। तो हर शून्य के अलावा अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो शून्य से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 आगे तक जहां तक चले जाइए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या से प्रारंभ होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, अब जहां तक जाना है आप चले जाइए, प्राकृत संख्या हो गया। तो ये कहता है कि पूर्ण संख्या
जिस भिन्न का अंश 1 हो और हर 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या हो उसे इकाई भिन्न संख्या या इकाई भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिस क्या कहता है, जिस भिन्न का अंश 1 हो और हर 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या हो उसे हम इकाई भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 1/5, 1/6, 1/8, 1/9 ये सब क्या अंश क्या है, 1 है, इसका भी अंश 1 है, इसका भी अंश 1 है, अंश 1 है, इसका हर 9 है, इसका अंश 1 है, हर 8 है, अंश 1 है, हर 6 है, अंश 1 है, हर 5 नहीं। अब हमारी चर्चा तुल्य भिन्न संख्या क्या है, तो 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न संख्या क्या होगा, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न संख्या जिसका मान बराबर हो। 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न संख्या जिसका मान बराबर हो उसे हम तुल्य भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 2/4, 4/8, 8/16, 2/4 है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2/4 के वैल्यूएशन में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 4 चौका 16, इसके वैल्यूएशन में हो जाएगा बराबर में, यानी कि तुलनात्मक है। इसको हम कहते हैं, कहा कि 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न संख्या जिसका मान बराबर हो, इसका मान बराबर हो जाएगा। फिर है 6/9, 12/18, फिर इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, ये तुलनात्मक भिन्न हो गया नहीं। इस तरह से जो भी हो वह जो है कि तुलनात्मक भिन्न यानी कि तुल्य भिन्न संख्या कहा जाएगा। अंतिम हमारा समहर भिन्न संख्या क्या है। ठीक है, क्या है समहर भिन्न संख्या क्या है, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्या जिसका हर समान हो। हर क्या हो, समान हो। नीचे वाला को हर कहा जाता है, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश। तो 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्या जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न संख्या कहते हैं। सम माने बराबर, सम माने बराबर। यहाँ एक सम संख्या होता है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, और दूसरी सम का यहाँ तात्पर्य है सम माने बराबर होता है। तो 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्या जिसका हर समान हो उसे हम समहर भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हर है 3/5 और 7/5, इसका हर बराबर है। ये 6/5 है, इसका हर बराबर है। तथा 8/6, 6/6 हर बराबर है, ये भी हर बराबर है। जिस संख्या का हर बराबर होगा समहर भिन्न संख्या कहलाएगा। समझे ना समझे, समझ गए, चलिए ठीक है। फिर अब हम लोग दूसरी पॉइंट पर अब चर्चा करेंगे। ये अब खत्म हो गया।